नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। अब से मुश्किल से 48 घंटे, 50 घंटे बाद राहुल गांधी के घर इंडिया अलायंस के सभी टॉप लीडर्स पहुंचेंगे। नॉर्मली प्रधानमंत्री मोदी हों, अमित शाह हों या अपोजिशन के लीडर्स हों, अलायंस की मीटिंग करते रहते हैं और अपने पार्टनर्स को बुलाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर बुलाने के लिए जो निमंत्रण होता है, वो उनका स्टाफ, उनका पर्सनल असिस्टेंट, ये लोग फ़ोन कर देते हैं कि आपको आना है सर, मैसेज चला जाता है कर्टसी। लेकिन इस बार क्योंकि एक लंबा अंतराल हो चुका है, सारे साथियों के साथ मिलकर के बैठक करने का, हालात देश के और अपोज़िशन के, दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं। बहुत संकटपूर्ण स्थिति है देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए भी और अपोज़िशन के लिए तो ख़ैर है ही है। जो बची-खुची थी एसआईआर पूरी कर देगा। आपका वोटर रहेगा वोटर लिस्ट में तब ना वोट देगा। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस मीटिंग पर तो हमारी नज़र है कहीं बस यही ना हो, कोई हाथी आई वाली स्थिति ना हो जाए, नहीं तो उम्मीदें बहुत हैं कि यहाँ पर कुछ कंक्रीट और बड़ा फैसला होगा। और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने एक नया प्रतिमान इस मामले में स्थापित किया कि नहीं कोई मेरा स्टाफ वो नहीं फ़ोन करेगा। उन्होंने खुद उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया, ममता बनर्जी को फ़ोन किया, अखिलेश यादव को, सबको तेजस्वी शरद पवार, स्टालिन सबको खुद फ़ोन किया है राहुल गांधी ने आने की। इससे जो यूनिटी है ना और जो एक रिलेशन में आत्मीयता आती है, वो बड़ा बहुत मजबूत होती है। ये सब साइकोलॉजिकल होता है मामला, मनोवैज्ञानिक। भाजपा, शाह, मोदी ये इस मामले में कलाकार हैं, पुराने कलाकार। लेकिन ये तभी इस्तेमाल करते हैं इसका जहां पर कांटा चुभ गया होता है, जहां पर फंस जाता है मामला। तो 48-50 घंटे बाद जब सब इकट्ठा होंगे उसके लिए खुद फ़ोन किया है और कन्फर्मेशन खुद फ़ोन के बाद जिन लोगों के मन में कुछ डाउट था या मीडिया में डाउट था, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि वो खुद आ रहे हैं। तो भाऊ को भी ले आइए, सब आ रहे हैं तो भाऊ को भी ले आइए, जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ। सेकंड पार्ट भी आप बता दूं मैं, आ, सेकंड पार्ट आप ये है। राहुल हाँ, गांधी जो सबको डिनर पे बुला रहे हैं, आप हमको ही बुला लेती है। हम सोचेंगे कि चलो हाँ, यही हमारे राहुल गांधी है। आपके लिए तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ मेरे पे चढ़ा देते हैं। तो सेकंड पार्ट भी बता दूं, 10 तारीख से बिहार खासकर देश की नजर थी लेकिन बिहार प्रतीक्षा में था। 10 तारीख से 26 तारीख तक यात्रा, तेजस्वी और राहुल गांधी की ये संयुक्त यात्रा बिहार में कोने-कोने में जाने वाली थी। एसआईआर से लेकर के बिहार की स्थिति को समझाने वाली थी। वो यात्रा भी स्थगित हो गई है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और प्रियंका की एंट्री की एक बात आई, ये भी हम एलिबरेट करेंगे, पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। खबर दिखा दीजिए, फिर फर्स्ट पार्ट पे सवाल भाव से, फिर सेकंड पार्ट। उद्धव ठाकरे टू अटेंड इंडिया ब्लॉक लीडर्स डिनर इन दिल्ली आफ्टर राहुल गांधी कॉल्स हिम अप। ये ये वाली खबर उद्धव वाली इसलिए हमने दिखाई है क्योंकि इस देश में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और उसमें हमारे साथी सहयोगी भी हैं जो कम से कम सरकार से सवाल पूछने वाले हैं, वो भी उद्धव को लेकर के हर चौथे दिन खबर चलाते हैं। उद्धव फडणवीस बंद कमरे में मिले, हो गई बात, कुछ बड़ा होने वाला है। ये हमारे साथी भी जो संविधान और लोकतंत्र को लेकर सवाल सरकार से करते हैं, जिनकी हम सराहना करते हैं, वो भी ये काम करते हैं। उद्धव फडणवीस मिले, उद्धव फडणवीस बात हुई, उद्धव फडणवीस ने एक दूसरे को देख करके मुस्कुराया, इस टाइप की खबर वो भी चलाते हैं। इसीलिए मैंने उद्धव वाला उठाया है कि उद्धव आ रहे हैं राहुल के घर खाना खाने। अब ये मत कह देना आप लोग कि चुपके से उद्धव राहुल के घर खाना जो खाने आए हैं उसमें नमक ज्यादा कर देंगे, मिला देंगे, महाराष्ट्र से एक मुट्ठी नमक लाएंगे उस खाने में डाल के खाना बिगाड़ देंगे। ऐसी खबर मत चलाना आप लोग प्लीज। भाऊ। देखिए आशीष, मैं बार बार कहता हूँ, हर राज्य का एक तासीर होती है राजनीति की। ठीक है, मैंने मध्य प्रदेश में पत्रकारिता शुरू की और मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की इतनी अच्छी ट्यूनिंग हुआ करती थी कि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे और नेशनल एग्जीक्यूटिव हो गई बीजेपी की भोपाल में,
तो दिग्विजय ने उनको डिनर पे बुला लिया था। हम्म, कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए। जो लोग गए उनके लिए लोग बोलते हैं, अरे बोले उनने बोले मुख्यमंत्री है, तो अरे उनने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ मध्य प्रदेश का, आडवाणी जी जैसी व्यक्ति यदि मध्य प्रदेश आती है तो क्या मैं उनको डिनर पे नहीं बुला सकता क्या? आडवाणी जी बीजेपी के हैं, मेरी विचारधारा से नहीं मिलती बीजेपी के साथ, लेकिन आडवाणी जी का तो एक एक महत्व है इस देश की राजनीति में। वैसे ही महाराष्ट्र में, और मैं आपको बता दूं कि विक्रम वर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनकी बेटी की शादी, और गेट पे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री खड़े लोगों को रिसीव करने, मेरी भतीजी की शादी है बोले। अरे बोले यार, विधानसभा में लड़ती इसका मतलब ये थोड़ी कि व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। मेरी भतीजी है, चाचा करते करते तो बड़ी हो गई बेटी हमारी। ये संबंध होते, ऐसे ही संबंध आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पार्टी लाइन। मतलब आज शरद पवार यदि चले जाए एकनाथ शिंदे के सामने या किसी के भी सामने या देवेंद्र फडणवीस के सामने, तो उठ के खड़े होने वाले लोग हैं, हाँ, क्योंकि वो तासीर है। अब हुआ क्या, वहां मराठी का एक मसला हुआ, मराठी हिंदी का। अब मसला कोई बड़ा मसला नहीं था। सरकार, केंद्र सरकार ने हिंदी जो है वो 3 भाषा फॉर्मूला के तहत महाराष्ट्र में लागू करवाई, डबल इंजन की सरकार ने लागू की। अब उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हिंदी शुरू थी। अब लोगों का कहना था कि भाई जो मराठी मातृभाषा जिसकी है, वो बच्चा मराठी बोल लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता और लिख नहीं पाता, क्योंकि बोलता इसलिए कि माँ बाप के उस मराठी में वातावरण में रहेगा तो मराठी तो बोल लेगा। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तो उसको अक्षर मराठी के साथ उसकी पहचान होना शुरू हो जाती है। उसी टाइम हिंदी लाद दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हिंदी आप करिए, 5वीं के बाद करिए। ये आंदोलन हाँ, चला, सरकार ने रियलाइज किया, सरकार ने वापस ले लिया। अब इसी आंदोलन के दौरान मराठी अखबारों में बहुत सारे संपादकीय छपे, तो उद्धव ठाकरे ने सारे संपादकियों को कंपाइल करके एक बुकलेट बनाई, और ये बुकलेट वगैरह बनी तब उसके पहले सरकार ने अपने पैर पीछे ले लिए, मामला रफा दफा हो गया। लेकिन बुकलेट बन गई थी तो उद्धव ठाकरे ने स्पीकर महोदय को कहा कि अरे आपके कमरे में आके मैं आपको देना चाहता हूँ, तो देवेंद्र फडणवीस को भी बुला लीजिए, मुख्यमंत्री को भी देता हूँ। तो ये आदित्य गए स्पीकर के कमरे में, बैठे वहां चाय पी, वहां मुख्यमंत्री आ गए, उन्होंने उनको बुकलेट दी, बात खत्म हो गई। पूरा दिल्ली का मीडिया लग गया कि विशेष मुलाकात अब स्विच होने वाला है। अरे कहाँ का होगा भाई, और उससे नायडू का हास्यास्पद, विकल्प, उससे नायडू का विकल्प। हास्यास्पद, अरे पूछो, उससे हास्यास्पद, हाँ, आदित्य ठाकरे अपने कुछ मित्रों के साथ, पारिवारिक मित्रों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे, एक 5 स्टार के रेस्टोरेंट में। संयोग से उसी 5 स्टार के बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम था जिसमें फडणवीस चले गए। ये रेस्टोरेंट में, फडणवीस उस बैंक्वेट हॉल में, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन उसी होटल में आदित्य, उसी होटल में फडणवीस। हो गया, हो गया, बीजेपी के साथ मिलन हो गया। ये छिछोरापन है। ये क्या है आपको, मैं यूट्यूबर दोस्तों को भी कहता हूं कि कई बार सेंसेशनल मत चलाओ, नहीं आएंगे व्यूज आपके। आपका एक दर्शक है, किसी ने कहा कि नहीं महाराष्ट्र में लोग बड़ा, अरे बोले लेकिन वो दर्शक हंसेगा आप पे। मतलब कई ऐसे यूट्यूबर्स है जिनको महाराष्ट्र में बहुत इज्जत मिली है, उनने मुझे पूछा कि बोले ये भी ऐसे कैसे करने लगे। मैंने बोला आप क्या बोले। तो उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे आते, ऐसा नहीं, पिछले साल भी उद्धव ठाकरे 3-4 दिनों के लिए यहाँ थे, और व्यक्तिगत रूप से मेरी लंबी चौड़ी कम से कम 3-3.5 घंटे की रात को 2-2:30-3 बजे तक परिवार के साथ, पारिवारिक मतलब मेरा परिवार और उद्धव ठाकरे का परिवार बैठ के, तीनों बैठ के, मैं, मेरी पत्नी, उद्धव ठाकरे की पत्नी। मेरी पत्नी तो एक पत्रकार की हैसियत से बुलाई गई थी, हालांकि अब रिटायर्ड हो गई 30 तारीख को, 31 तारीख को, भारत टाइम से। तो 2:30-3 बजे तक बातचीत चली। इसका मतलब मैंने शिवसेना ज्वाइन किया ऐसा थोड़ी होता है। मुझे मुझे देखिए मराठी की तासीर कैसी है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिनको हमेशा मैं, मतलब शरद पवार की राजनीति को मैं हमेशा
अविश्वसनीय राजनीति मानता हूं। आज भी हाँ, मैंने कई हाँ, बार बोलते हुए कहा कि शरद पवार अपनी जगह पे, लेकिन शरद पवार कब कब पलटी मार दे कोई नहीं बता सकता। हम्म, उस शरद पवार के पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है महाराष्ट्र में, और उन्होंने जिनके 3 पत्रकारों को बुलाया कि आप आके एक भारतीय राजनीति का एक कैनवास रखिए हमारे वर्क ऑफिस बेरर्स के सामने। 5,000 ऑफिस बेरर्स थे, उसमें मुझे भी बुलाया गया। एक दिन मेरा भी भाषण हुआ, तो लोग कहने लगे कि भैया इन्हें तो एनसीपी ज्वाइन कर ली, एनसीपी के मन से। लेकिन एनसीपी के मन से मैंने भारत की राजनीति का एक परिदृश्य सामने लाने का, उनके सामने रखने का प्रयास किया। देश की आर्थिक नीति, देश की विदेश नीति, इस पे सामने रखने का प्रयास किया। ये एक अलग तासीर है। इसलिए मैं पहले दिन से था, उद्धव ठाकरे नहीं जा सकता। उद्धव ठाकरे इन्हीं के साथ रहेगा, इंडिया गठबंधन के साथ। जब तक केंद्र में नेतृत्व बदलाव नहीं होता, तब तक उद्धव ठाकरे नहीं जाएगा। अब मुख्यमंत्री पद भी दिया तो भी नहीं जाएगा, ये भी लिख लो मेरे साथ, क्योंकि इतना पानी बह चुका है मीठी नदी में मुंबई के। जिसकी पार्टी तोड़ी हो, जिसके पिता को भला बुरा कहा हो, जिसके बेटे और पत्नी को अरेस्ट करने की बात आई हो, क्या नारायण राणे और उनके दोनों सुपुत्र कितना गंदा बोलते हैं उनके खिलाफ। अरे वो दोनों तो समाज में रहने लायक नहीं है, पता नहीं। लायक नहीं है। महाराष्ट्र की पार्टी ये भी है कि उनको भी हजम कर रही है, उनको भी हजम कर महाराष्ट्र रही है, नहीं पता नहीं, नहीं। महाराष्ट्र में मैं क्या बोलता हूँ, एक एक अंग्रेजी में कहावत है आशीष जी, हाँ, एक्सेप्शन प्रूव्स द लॉ। एक्सेप्शन प्रूव्स द लॉ। हाँ, जो एक्सेप्शंस होते हैं, तो ये महाराष्ट्र की राजनीति का एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, हाँ, ये नारायण तो राणे होगा और उनके अगर। दोनों बच्चे, हाँ, मतलब जो भाषा, देखिए, भाषा बिलो द बेल्ट यूज की है बाल ठाकरे ने, लेकिन वो उनको शोभा देता था। उनकी बोलने की एक शैली थी। ये उसको कॉपी करने गए। अब गली के कुत्ते ने शेर का कितना भी आवाज निकाला तो वो शेर तो नहीं बन सकता। मतलब जो जितना लो लेवल पे बात हो रही, तो उद्धव ठाकरे का आना, बिल्कुल राहुल गांधी का फोन जाए उद्धव, और राहुल गांधी का अभी ये बोला गया कि भाई सामना में आया कि राहुल गांधी ने फोन किया, उद्धव जी भी आ रहे, उद्धव जी का टूर है, 6, 7, 8, 3 दिन है यहाँ पे वो। तो सवाल, इसके पहले उद्धव की और राहुल की बात नहीं होती, ऐसी नहीं है। कई बार उद्धव की और राहुल की बात होती है, लेकिन ना राहुल डिस्क्लोज करते ना उद्धव डिस्क्लोज करते, कोई उसके मायने नहीं होते डिस्क्लोज करने के। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर से, कि शायद राहुल गांधी को यह भी समझ में आ गया होगा कि उनके भी ऑफिस में बहुत सारी स्लीपर सेल है, हाँ, हाँ, फोन करने जाए और ऐसी भाषा में बात करे तो आए नहीं। एक बार मुझे एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के बड़े कद्दावर नेता ने बोला कि हमें फोन आया और बोला मैं केसी वेणुगोपाल बोल रहा हूँ, बात करनी है। मैंने बोला, बोले हु वेणुगोपाल? बोला बोले आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। सो व्हाट? नो, वी मीट टू डिस्कस। डोंट डिस्कस विद जयंत पाटिल। आई ओनली डिस्कस विद राहुल जी एंड सोनिया जी। उनको ये डर था कि ये वेणुगोपाल जाए और ऐसी कुछ बात करके आए जो परमानेंट एक गांठ नहीं पड़े। ऐसे बहुत लोग हैं कांग्रेस में मामला बिगाड़ने वाले। तो राहुल ने इस बार स्वयं 1-to-1 हर एक को फोन किया, सिर्फ उद्धव को ही नहीं, हर एक को पर्सनल फोन करके बुलाया। इससे क्या होता है, एक आदमी का डाउन टू अर्थ होने का, उसकी सिंप्लिसिटी दिखती है। जितना बड़ा नेता नम्र होगा आशीष, उतनी उसकी महानता होती है। कुछ लोग विनम्रता दिखाकर अपना कद बड़ा करने का बताते हैं, विनम्र बदतमीजी करके बताते हैं कि हम कितने बड़े हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो विनम्रता के साथ आते हैं।
जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री ने तो युद्ध जीता था, 65 के युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान का युद्ध जीत के पूरा देश का मनोबल ही नहीं, पूरे सैन्य का मनोबल, इतने छोटे कद के आदमी ने पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण रखा। लेकिन आप सारे डिबेट उठा के देखिए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये मैंने किया, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं अकेला सब पे भारी हूं। सबको साथ में लेके चलने के बाद तो बड़े नेता की पहली क्वालिटी विनम्रता होती है। और वो विनम्रता मैं अभी कहीं पोस्ट पढ़ रहा था कि इंदिरा गांधी जी चुनाव, मतलब इमरजेंसी के बाद सब लुटिया डूब गई थी पूरी कांग्रेस की। इंदिरा गांधी के लिए आवाज का प्रॉब्लम था, कहां रहेगी, क्योंकि तीन मूर्ति भवन तो देश को समर्पित कर दिया, खुद का आवाज तो है नहीं। तो ये बात चंद्रशेखर को पता पड़ी, तो चंद्रशेखर ने मोरारजी देसाई को जाके कन्विंस किया कि इंदिरा जी को तो घर देना पड़ेगा। वो माने, और चंद्रशेखर ने जाके इंदिरा जी को कहा कि आवास की व्यवस्था की चिंता मत करो, घर अलॉट हो रहा है। और इंदिरा जी को घर अलॉट हुआ। ये जब इंदिरा जी को बताया चंद्रशेखर जी ने, और वो किसी के थ्रू नहीं बताया ताकि पब्लिसिटी हो जाए, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वे में जाके खुद बताया, तो तब राजू जी वहां पे थे। अब देखिए पहिया उलटा फिरा समय का। इंदिरा जी की हत्या के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त बहुमत हासिल किया। उस लहर में बलिया के ठाकुर भी चुनाव हार गए। हाँ। और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पहला काम किया होगा तो चंद्रशेखर जी को पर्सनल फोन करके बोला, सर चंद्रशेखर जी, आवास आपका वही रहेगा, आवंटन वही है आपका, आपको आवास बदलने की जरूरत नहीं। ये बड़प्पन होता है। अटल जी की इलाज करने के लिए उन्होंने विदेश ट्रिप अटल जी को विदेशी डेलीगेशन में अटल जी को डाला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मैंने डाला इसलिए आप जाके वहां इलाज करवाइए पहले। ये अक्रॉस द पार्टी लाइन ये होता है। वही राहुल गांधी वही बताने का प्रयास, राहुल गांधी में पहले से भी था, लेकिन क्या है, कोई कहे कि भैया कुत्ते को बिस्किट खिलाया, मेरे को नहीं खिलाया। वो बताने वाले थे। राहुल गांधी ने हेमंता को बताया कि ये कुत्ता ज्यादा वफादार है, तू नहीं, और वही हेमंता ने किया। हेमंता को क्यों इंटरटेनमेंट करे? जिस हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर भ्रष्टाचार के लिए इतने आरोप थे कि आसाम की विधानसभा एक सप्ताह तक बीजेपी ने चलने नहीं दी। सवा महीना नहीं चलने दी। और वो आदमी आके राहुल जी को बात करे तो राहुल जी तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे उसी से, भ्रष्टा आदमी से मुझे बात ही नहीं करनी है। लेकिन जुगाड़ कर कुरा के घुस गए अंदर बात करने के लिए। तो वो बोले बोलिए क्या बोलना है, मैंने सुन लिए, वो कुत्तों को बिस्किट खिलाया, वो निकल गया बाहर। और आज बोलता है कि भाई हम कुत्तों को बिस्किट खिलाया। राहुल ने सही को बिस्किट खिलाया, कुत्तों को बिस्किट खिलाया, तो आज भी वो कुत्ता राहुल गांधी के साथ है। इनको क्या नहीं दिया? मंत्री पद दिया, इनको मंत्री पद दिया, इनके भ्रष्टाचार को पार्टी ने झेला, इनके आरोपों के चलते पार्टी ने बदनामी झेली। इतना सब कुछ करने के बाद भी पार्टी नहीं छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी को मैं व्यक्तिगत भी मिला हूं, मैं उसको अरोगेंट नहीं मानता। और खासकर पदयात्रा के दौरान जो लोग मिले हैं उनसे, हमारे मित्र है भटेवरा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, रिटायर्ड हो गए। वो भी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, रिटायर्ड जर्नलिस्ट कुछ मिलना चाहते थे। राहुल जी को पता पड़ा तो बोले अरे आ जाइए आ जाइए। तो वो निकले एक जगह, उन रिटायर्ड जर्नलिस्ट को एक खेत के बीच में एक घर था, वहां पे छत पे चाय पानी की व्यवस्था की गई।
और राहुल जी को किसी को बताया नहीं। राहुल जी ने वहां जाके रुके, बोले चलो जरा छत पे, बोले क्यों, कुछ पत्रकारों से मिलना, रिटायर्ड जर्नलिस्ट है। उनसे बात की राहुल जी ने। भटेवरा जी की पत्नी साथ में थी, तो बोला आप, बोला मैं इनकी पत्नी हूँ। बोले अरे आप भी आ गई, बोले हाँ मैं तो आई पदयात्रा में चलने की। तो बोला फिर इसमें क्या सोचने की, चलो मेरे साथ अभी। और उन्होंने तुरंत बताया कि भाई आंटी साथ में चलेगी। कई उदाहरण, मतलब कई लोग जो मिलते हैं, जो बताते हैं, वो बताते हैं कि कितना डाउन टू अर्थ है। अब प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी के आसपास ये जो बड़वे बैठे हैं, ये मिलने दे तब ना, ये नहीं नहीं, बैजू जो मिलने दे आप तब, ये कौशल मिलने दे तब, ये अलंकार मिलने दे तब। नहीं नहीं, आपने जो कहा ना कि टीम टीम का एक सबसे बड़ा उदाहरण कि ये टीम अगर फोन करती तो हो सकता है कुछ ऐसा बोल दे कि सामने वाला कहे अरे ये डिनर पे बुला रहे हो कि एहसान कर रहे हो टाइप में। यही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा था, कांग्रेस की तरफ से एक फाइनल बन नहीं गया था नहीं, और वहां नहीं नहीं, ये होता आशीष जी, होता गठबंधन कैसा टूट है, जाता। मैं सिर्फ 15 सेकंड लूंगा। एक हाँ बहुत बड़े कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता ने, भोपाल दिल्ली आ रहे थे वो मुझे मिलना चाहते थे। हाँ उन्हें अपने ऑफिस को बताया, अपने पीए को, कि आप हाँ जरा अशोक जी को पूछिए कब। तो पीए का मुझे फोन क्या था मालूम है, हाँ अशोक वानखड़े बोल रहे हैं। मैंने हाँ, कब मिलना चाहते हैं आप साहब से, आपको मिलना है ना साहब को, कब मिलना चाहते हैं साहब से। मैंने बोला आप किस, कहां से बोल रहे हैं, उन्हें साहब का नाम लिया। मैंने बोला कौन है ये साहब, बोले अरे आप इनको नहीं जानते। मैंने मैं नहीं जानता, और ये गलत फहमी है आपकी कि मैं मिलना चाहता हूं, फोन रखिए और आइंदा फोन मत करना। थोड़ी देर बाद वो स्वयं नेताजी आ गए। उन्हें कहा अशोक जी मैं आ रहा हूं दिल्ली, मैं चाहता था कि एक आधा घंटा आपके साथ मिलूं। ये मूर्ख है, इनको कुछ अकल नहीं है। मैंने साहब इन्होंने ही कांग्रेस को डुबाया। बोला हाँ मैं समझ गया, इसीलिए अब मैंने तय कर लिया कि मैं ही बात करूंगा। ये मेरे साथ हुआ अभी एक 15 दिन पहले। तो ऐसे ही बोल के तो राहुल गांधी पर्सनली सबको फोन कर रहे हैं। और आजकल राहुल गांधी ने सारे अध्यक्षों को भी खुद फोन करना शुरू कर दिया, जो स्टेट अध्यक्ष है डायरेक्ट। ये बीच हाँ में ये जितने भी बोफोर्स था बीच में दलाल टाइप, इनको जरा दूरी रखा। नहीं तो उस अध्यक्ष को भी फोन करके ये बोलते कि राहुल जी को बड़े मुश्किल से सेट किया मैंने आपसे बात करने की, बात करिए। छप्पर रखती है ताकि उस राज्य में कुछ अपना काम हो जाए, उधर से कुछ एटीएम खुल जाए अपना। बहुत मतलब कलाकार लोग होते हैं। तो राहुल ने नेक्स्ट खबर। पर्सनली बुला, और लोग आ रहे हैं आशीष, सारे के सारे लोग आ रहे हैं। और मैंने पिछली कब आ बार रहे भी ऐसे ही कार्यक्रम में आपको बोला था, ये मैं नहीं मानता कि सिर्फ इंडिया गठबंधन के प्रति इतना प्रेम है। एसआईआर ने इनको इकट्ठा किया है, जो हाँ फेविकॉल का जोड़ है वो एसआईआर है। ऐसा इन है। सब ने ज्ञानेश कुमार की फोटो घर पे रख के उसकी रोज पूजा करनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर का ऐसा खेल खेला कि सबको अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ रही है, अस्तित्व समाप्त होने का दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सब इकट्ठा हुए हैं, चाहे एक दूसरे के खिलाफ बोले हो कुछ भी हो, लेकिन हम आएंगे, हम साथ में बात करेंगे और अब इकट्ठा लड़ाई लड़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखिए, कंट्रोल रूम ने पहले ही दे दिया। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा स्थगित, सामने आई बड़ी वजह। हटा दीजिए, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। दरअसल दो तीन चर्चाएं चल रही हैं कि एक तो मौसम, बिहार में इस समय बिहार में खूब बारिश हो रही है जम के, तो ऐसी भयानक बारिश संवाद ही नहीं हो बिहार पाएगा लोगों को। बिहार यूपी में भयानक बारिश है, गांव के गांव पानी के नीचे है, शहरों में पानी घुस गया है, लोग दरवाजे पे गंगा की पूजा कर रहे हैं, फोटो हाँ वायरल हो रहे हैं। हम्म। अपने घर में लोग तैराकी कर रहे हैं, एक मंजिल डूब गया है। तो ऐसे में तो मौसम फैक्टर है। दूसरा, कल शिबू सोरेन जी का जो निधन हुआ वो फैक्टर भी है, क्योंकि वो फैक्टर है। झारखंड और बिहार से लगती सीमा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा साथी है, पार्टनर है। तो कहते हैं ना कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशन हो, होता ना ये समधी है हमारे, तो समधी के यहाँ भी अगर कुछ हो गया तो आदमी उस घर में भी कि उनके यहाँ कुछ हो गया तो हमारे यहाँ भी एक माहौल तो मातम का होता ही है।
तो अब वो पार्टनर है, वो साथी हैं, हेमंत सोरेन साथी हैं, उनके पिताजी का निधन हुआ है, तो ये फैक्टर भी है। इसके अलावा कुछ और रिकंसिडरेशन भी चल रहा है। तारीख आ गई है 17 तारीख, 10 के बजाय 17 तारीख आ गई है। देखिए 7 तारीख इसलिए कि मौसम 7 तारीख तक और क्लियर होगा, पानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बरसात थोड़ी रुक जाएगी, एक अंदेशा ये है। दूसरी बात क्या कह रहे थे आप? दूसरा जो है एक और महत्वपूर्ण इसमें रिकंसिडरेशन हुआ है कि राहुल सासाराम चुना गया है। सासाराम सीट इस बार कांग्रेस ने जीती भी। उसके अलावा सासाराम मीरा कुमार का जो है बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र रहा है। बहुत बहुत पुराना संबंध है कांग्रेस के साथ सासाराम का। दलितों से कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा मतलब शुरुआत अच्छी हो सकती है सासाराम। उसके अलावा एक और है कि राहुल वहां से यात्रा शुरू करेंगे तेजस्वी के अलावा, प्रियंका की भी एंट्री इस यात्रा में होगी। मतलब इस यात्रा में अब एक किरदार और बढ़ा करके फिर से और प्लान के साथ, जब हमको कुदरत वक्त दे रहा है, ये तो कुदरत ने वक्त दिया है, बारिश हो रही है, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल कुदरत बिल्कुल। के वक्त का और फायदा उठाना, हो सकता है कुदरत कुछ अच्छा चाहती हो, तो प्रियंका की भी एंट्री, ये सारा सिनारियो सामने आ रहा है। दूसरी बात एक और है आशीष जी, 5 तारीख को मतलब आज शायद बेंगलोर का भी प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सोरेन का अंतिम संस्कार है सिद्धू जी का आज, और उसमें राहुल हाँ गांधी भी रहेंगे। उसके बाद वो हाँ बेंगलोर में जो उनका प्रोग्राम था, जो चुनाव आयोग को उनको जो धांधली हुई लोकसभा चुनाव में वो एक्सपोज करनी हाँ थी, वो होना है। हाँ। और जो एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट पे काम करना चाहते हैं लोग। उस हाँ ड्राफ्ट में बहुत सारी धांधलियां है, हम्म, उसपे बहुत ज्यादा काम हो रहा है सभी राजनीतिक दल। तो अभी क्या हो गया, यदि आप एकदम लग जाएंगे, 7 तारीख से ही लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, रक्षाबंधन भी बीच में आता है 9 तारीख का, हम्म, उसके वजह से भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो है आपके, वो रक्षाबंधन में बिजी हो जाएंगे। रक्षाबंधन भी है। दूसरी बात, जो आपकी यदि 7 तारीख से आप शुरू करते हैं, तो आपका सारा वर्कफोर्स उसमें लग गया, तो ये जो पहला ड्राफ्ट है, इस पे थोड़ा काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो अगली डेट आ गई है 17 तारीख, एक 10 दिन का गैप है, उसमें एडवांटेज ये है कि रक्षाबंधन निकल जाता है, एक जो मेजर त्योहार है हिंदुओं का, वो निकल जाएगा, तो आपको एक कार्यकर्ता कहीं गायब नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार जुड़ा रहेगा। त्योहार आ जाते तो लोग घर जाते, भाई बहन की रक्षा, तो राखी बांधने के लिए बहन आती है, बहन जाती है। दूसरी बात बरसात। तीसरी बात, 10 दिन में बहुत सारा एसआईआर की जो पहला ड्राफ्ट आया है, उस ड्राफ्ट की बहुत सारी धांधलियां सामने आएगी, और इसके बाद ये सारे फिर कोर्ट मूव होंगे कि साहब यदि ये इंटेंसिव इंटेंसिव सर्वे के नतीजे ये है, तो फिर ये मतदार लिस्ट जो जिनको ड्रॉप किया उसकी बात ही नहीं हो रही है, जो है वो कौन है? सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट की कमीशन हियरिंग कितने? 12-13 को, ये तारीख भी 12-13। 12-13 की, तो उस तारीख के लिए भी आपको एक ग्राउंड वर्क मिल जाएगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स है, उसको सोच समझ के किए। अब हालांकि गोदी मीडिया कहेगा कि इनकी तैयारी नहीं हो रही है, लोग नहीं जुड़ रहे थे इसलिए 17 तारीख, मतलब 17 तारीख को क्या लोग जुड़ रहे, मतलब क्या हुक डाल के जाली से लोगों को खींचने का फावड़े से कि लोग आएंगे, भैया अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। बरसात है, या ऐसा तो है नहीं कि कोई आतंकी आने की ये है, तो प्रधानमंत्री ने पहलगाम का उस जब श्रीनगर का दौरा ही कैंसिल कर दिया था 19 तारीख का, उनको पता पड़ा वहां आतंकी गतिविधियां हैं, तो रेलवे ने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं होगा कार्यक्रम, और 22 तारीख को पहलगाम हो गया। वो भी सवाल उठे थे। ऐसा कोई आतंकियों से डरने वाले ये लोग नहीं है, नक्सली से डरने वाले लोग नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। बरसात प्राइम 1, रक्षाबंधन दूसरा, तीसरा एसआईआर की लिस्ट पर पहले ड्राफ्ट पर काम करना जरूरी है, ताकि 13 तारीख को कोर्ट में बाकायदा ये सारी चीजें प्रोड्यूस होगी। उसके बाद 17 तारीख तक आपको, तब तक बाकी काम चलता रहेगा, और फिर 17 तारीख से बरसात की कम हो जाएगी, लोग भी फ्री हो जाएंगे, और फिर काम चलेगा। ये एक लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया निर्णय है मुझे लगता है। और जब 17 से हो ही रहा है, तो प्रियंका जी भी ज्वाइन कर लेगी, और भी कुछ बदलाव होगा, और बाकी मुख्यमंत्री भी हो सकता है, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस
समर्थित मुख्यमंत्री या बाकी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री, हो सकता है वो भी उतरे, क्या मालूम। आज के मीटिंग में यदि तय ये होता है कि बिहार में हम सब आ जाएंगे, ममता दीदी बोली 2 दिन मैं भी आ जाऊंगी, स्टालिन बोलेगा मैं भी आऊंगा 1 आध दिन के लिए, और कांग्रेस के भी आ जाएंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। ये 7 वाली मीटिंग ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्लानिंग को और भी मतलब और मजबूत किलेबंदी की जा सकती है। किली खैर, बंदी। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे, जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।